बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लेयर्स में आ जाएंगे। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो लेयर है ये आपका टॉगल लेयर एक्सप्लोरर, इसको ऑन कर लीजिए। ये आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करोगे आप। एंड ये आई थिंक वॉल हमने लास्ट क्लास ये बना चुके थे, वॉल ये वाला जिसमें हमने डबल स्टार साइन बनाया था। एंड ये लेयर अभी एक्टिवेट है पहले से ही, तो हम जो भी इस पर काम करेंगे, जो भी नया मॉडल बनाएंगे वो सब वॉल लेयर में ही सेव होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कमांड पैनल में आएंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉक्स से। पहले बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं आपको और एडवांस लेवल का भी मॉडलिंग बताऊंगा। और यहाँ से मैं स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ। स्नैपिंग ऑन करने से फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाऊंगा नजदीक, वो अपना जो एजेस है उसको स्नैप करेगा। तो इससे क्या होगा कि मैं एग्जैक्टली जो मैं मेजरमेंट है उसके ऊपर मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 विंडो है, आप देख सकते हो विंडो का यहाँ पर आइकन बना हुआ है। यस सर। तो हम लोग वॉल बनाएंगे ये पूरा यहाँ एल शेप में, एंड देन इसका हम लोग विंडो भी कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ये एरिया पूरा आपको देखना पड़ेगा, कहाँ तक ये जा रहे हैं बोल के। तो थोड़ा कैमरा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट आपको दिख जाए। एंड यहाँ पर मैं क्लिक एंड ड्रैग, एंड यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, माउस रिलीज नहीं किया जब तक वो स्नैप नहीं कर जाता। ये को स्नैप किया, अभी माउस रिलीज करके इसको ऊपर की तरफ खींचो। ठीक है, अभी ये मैं अपना अंदाज से एक हाइट ले लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ और फिर वापस मूव टूल में क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपना ड्राइंग मोड से बाहर आ जाऊँ। स्नैपिंग ऑन है अभी, ये देखो ये प्लस साइन आ रहा है, स्नैपिंग ऑन है तो मैं स्नैपिंग बंद कर दूंगा। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर इसका हाइट सेट करूंगा, क्योंकि इसका जो विड्थ है वॉल का वो तो मुझे कैड फाइल से मिल गया, और इसका जो लेंथ है वो भी मुझे मिल गया कैड फाइल के ड्राइंग के अकॉर्डिंगली मैंने उसको बना दिया। लेकिन हाइट मैंने अभी अंदाज से लिया है, तो मैं क्या करूंगा, अपने वॉल को क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक और मॉडिफायर में आ जाऊंगा। यहाँ पर आपको हाइट मिलेगा जो है 2032 mm अभी के लिए। बट एक बार मैं अपना रेफरेंस इमेज देख लेता हूँ कि मेरे को कितना हाइट वहां पर देनी है। तो यहाँ पर मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ये वॉल का हाइट आप देखोगे, हम लोग ये प्लिंथ लेवल को इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, कौन से लेवल को? प्लिंथ लेवल जो हमारा हाँ, फ्लोर प्लिंथ फ्लोर लेवल। फ्लोर रहेगा, फ्लोर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ फ्लोर यहाँ से बना रहे हैं, इतना ध्यान रखना। सिर्फ हम लोग वॉल पर काम करेंगे, सिर्फ वॉल। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, प्रिंट लेवल, स्टेप्स, ये सब जो एडिशनल चीजें हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग वॉल बनाएंगे। तो वॉल का हाइट आपका यहाँ से मैं नापूंगा तो 2800, ठीक है, 2800 मिलीमीटर यहाँ तक। बाकी ये एरिया रूफ का आ जाता है ना, ऊपर जो ये एंगल में है इसको अलग से हम लेंगे। अभी के लिए सिर्फ 2800 mm। सो वापस आता हूँ मैं, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने से वो ऊपर ब्लू हो जाएगा। अब मैं चेंज कर दूंगा 2800 एंटर। तो ये मेरा वॉल बन गया पूरा। ठीक है, सिंपल है। यस सर। ओके, लेकिन अभी ये मुझे कंप्लीट वॉल आगे भी बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डोर और विंडो की तरफ जाएंगे। तो अब ये वॉल बन गया है, इसको आगे लेके जाना है यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 80 पॉली में कन्वर्ट करूंगा। आप चाहो तो एक नया बॉक्स ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एक नया बॉक्स लेके फिर से वॉल बना सकते हो। लेकिन एक मैं आपको, बट उससे क्या दिक्कत होगी, आपको बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस बनने शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल वॉल्स, मल्टीपल बॉक्सेस। वो भी कोई गलत टेक्निक नहीं है, वो भी आपका अच्छा टेक्निक है, लेकिन थोड़ा उससे अच्छा बेटर वे मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 80 पॉली में। ठीक है, 80 पॉली में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग ले लेंगे एजेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको F4 प्रेस करेंगे ताकि हम इसका एज देख पाए। और यहाँ पर ये एरिया बाहर की ओर निकल के आने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पर फेस।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बार यहाँ क्लिक करेंगे एक एज पर, एंड यहाँ पर आप रिंग पर क्लिक करोगे। और मैक्स में क्या होता है ना, हमेशा जो भी आप एक्स्ट्रा एज यहाँ पर ऐड करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, तो हमेशा आपको पूरा एज जो ऑलरेडी वहां पर सबको साथ में लेके चलना रहता है। यहाँ पे जितने भी एज हैं जो इस राउंड के हैं, तो यस थोड़ा सा सर। उसको आपको ध्यान देना होगा। फिर से करता हूँ, पहले एक को आप क्लिक कर लो एंड यहाँ पर रिंग करके सभी को आपको लेना है। F3 अगर प्रेस करोगे वाई फ्रेम मोड में, आप देखोगे कि सारा आप सिलेक्टेड है, यहाँ का भी सिलेक्टेड है, बट वो इसमें ओवरलैप कर रहा है, वो तो नहीं दिख रहा, जैसे वो सिलेक्टेड है। वापस F3 करता हूँ मैं, राइट क्लिक करूंगा, बोलूंगा यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दोगे, मुझे यहाँ पर भी एक चाहिए और यहाँ पर भी एक चाहिए, मतलब दो चाहिए, तो मैं दो ले लेता हूँ और दो ले लिया, आ जाओ। एंड अब इन दोनों को इस एरिया तक लेके जाना है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको मैं बढ़ा दूंगा। जब तक बढ़ाऊंगा तब तक ये पहुंच ना जाए। ये देखो, ये अपनी जगह पर आ गया और ये भी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, तो मतलब सेंटर से दोनों की इक्वी डिस्टेंस पर है, इसलिए दोनों आराम से अपनी अपनी जगह पर आ गया। अब मैं इसको टिक साइन करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये एरिया मिल गया यस सर। वॉल के लिए, तो मैं फिर से फेस में जाऊंगा, सिंगल क्लिक करूंगा सिर्फ इस पर, राइट क्लिक बोलूंगा यहाँ से एक्सट्रूड, और यहाँ से वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा जब तक कि मैं इस वॉल तक नहीं पहुंच जाता, यहाँ तक। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। आप पूरा वॉल मत लो, आप इस पहला वाला जो स्टॉपेज है यहाँ पर रुक जाओ, बोलो टिक साइन। अभी ये एरिया कवर करने के लिए फिर से मैं एक्सट्रूड ले लूंगा, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। इसको राइट क्लिक करके इसका वैल्यू कम कर दूंगा 0, एंड थोड़ा सा वैल्यू लूंगा जितना मुझे चाहिए वॉल के एंड तक जाने के लिए। मैं बाहर आता हूँ। अभी देखो, ये मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे यहाँ पर एक लाइन मिल जाए। अभी मैं फेस को क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मिल गया, राइट क्लिक, फिर से मैं अगर एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये यहाँ के लिए वॉल बन गया। तो यहाँ पर ये पर तो मैं एक मोटी दीवार, अच्छा हाँ ये तो वहीं से ठीक है ठीक है ठीक। बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, तो मैं सेम टेक्निक यूज करूंगा, मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा। और अभी क्या करूंगा, मैं टिक साइन नहीं करूंगा, अभी मैं तो एक एक स्टेप आपको बढ़ाते जा रहा हूँ। अभी मैं टिक साइन नहीं करूंगा, बल्कि प्लस करूंगा। प्लस मतलब क्या होगा, जितना आगे ये गया है उतना आगे और एक बढ़ जाएगा, ये देखो। ठीक है, प्लस करने से क्या हुआ, उसी स्टेप को वो रिपीट कर देगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू थोड़ा सा कम कर दूंगा, ये। तो अभी ये जो फेस है ये बाहर निकलने के लिए रेडी हो गया मेरा। ओके, एंड आगे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से और एक बार प्लस में क्लिक करूंगा एंड इसका वैल्यू बढ़ा दूंगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ से टिक साइन, अब यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, यहाँ तक दरवाजा है मेरा, यहाँ तक आएगा ये। राइट क्लिक करके मैं बोलता हूँ एक्सट्रूड, इसको थोड़ा पीछे ले आऊंगा जहां तक मुझे चाहिए, यहाँ तक, एंड टिक साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, वॉल रेडी हो गया मेरा ये। सेम टेक्निक से आप यहाँ भी करोगे। यस सर। ओके, जो डोर है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि डोर में नीचे खुला रहेगा ना, नीचे ग्राउंड तो खुला रहेगा, ऊपर सिर्फ यस सर बंद ऊपर। रहेगा। हाँ, इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ मैं। बट फिलहाल आप सिर्फ एक वॉल बनाओ, जैसे मैंने बनाया है, आप एक वॉल बना लो। ठीक है, एक्सट्रूड करके आप ये बना लो। ये सीख लोगे तो मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा आगे। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करो चलो। यस सर। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए हैं मेरे पास, बॉक्स बन गए हैं और स्फीयर्स भी हो गया है, तो काफी सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गए हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे काम करना रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट्स बीच में आ जाएंगे, इस तरह से मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा पीछे का क्या है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका है कि आप इनको लेयर में आप ऐड कर लो और वहां पे लेयर में आप आइस ऑफ कर दो, ये एक तरीका है।
यस सर। ठीक है। एक और तरीका है कि आप इसको पकड़ो, यहाँ से राइट क्लिक करो एंड यहाँ से आप बोलो हाइड सिलेक्शन। कुछ और ऑप्शन है, हाइड अनसिलेक्टेड, जो आइसोलेशन के जैसा काम करेगा। जो सिलेक्टेड नहीं है वो हाइड हो जाएगा। अनहाइड ऑल, ये वापस आने के लिए, अगर आपने कुछ हाइड किया, 2-3 ऑब्जेक्ट हाइड कर दिया, अनहाइड ऑल करोगे तो बाकी सब लेयर्स ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे, बट याद रखना आपके जो लेयर्स ऑफ है ये भी वापस आ जाएंगे। ठीक है। यस तो सर। अनहाइड ऑल क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स वापस लाएंगे और लेयर्स में जो भी लेयर्स ऑफ है, लेयर्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ है सबको ले आएगा। अनहाइड ऑल का मतलब वही है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ दिख जाएगा। ओके। अनहाइड बाय नेम, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो एक और आएगा अनहाइड बाय नेम। अनहाइड बाय नेम क्या होता है कि अभी अनहाइड ऑल में आप किसी एक दो चीज को नहीं ला पाओगे, लेकिन अगर आपको किसी एक दो कस्टम ऑब्जेक्ट को वापस लेके आना है तो अनहाइड बाय नेम करोगे। यहाँ पर आपको सारा ऑब्जेक्ट का नाम दिख जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आपको अनहाइड करोगे तो वो फिर अनहाइड हो जाएगा, कोई एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और चीज आइज बताता वाले हूँ। हाँ जी, तो ये हो गया हाइड अनहाइड, अनहाइड ऑल हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है फ्रीज सिलेक्शन। फ्रीज क्या करेगा, इसको लॉक कर देगा। देखो अभी मैं इसको लॉक सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अब इसको मूव नहीं कर पाऊंगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कर पाऊंगा, इसको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फ्रीज हो गया। यस सर। अभी इसको मुझे अनफ्रीज करना है या इसको मूव करना है तो राइट क्लिक, अनफ्रीज ऑल। अब ये अनफ्रीज हो गया। ये काम आता है आपके कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसे चीजों पर जो आप चाहते हो हमेशा फिक्स रहे, जैसे कि मेरा ये कैट का प्लान। आप चाहोगे कैट का प्लान गलती से मूव ना हो जाए, नहीं तो मेरा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा ना, ये चीज खराब हो जाएगा। तो ऐसा केसेस में आप पकड़ोगे इसको, राइट क्लिक करोगे, बोलोगे फ्री सिलेक्शन। तो अभी ये गलती से भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा, अब आप आराम से इसके ऊपर काम कर पाओगे। फिर कहीं अगर आपको कुछ चेंजेस करना है या कुछ कैट प्लान में काम करनी है तो राइट क्लिक करके अनफ्रीज ऑल आपको करना पड़ेगा, तो फिर वापस आप इसको मूव कर पाओगे। क्लियर? यस सर। ओके। सो अभी मैं यही चीज बता रहा था, इसको डिलीट कर देता हूँ। वॉल पे ऊपर राइट क्लिक करूंगा, बोलूंगा यहाँ से हाइड सिलेक्शन। ठीक है। अगर आप लेयर में जाओ तो देखो उसका आइस बंद हो गई है। ओके, चलो हम लोग दूसरे तरीके से वॉल बनाते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे हमारे प्लस जो कि है क्रिएट बार में, यहाँ से आपको शेप्स जाना है। पहले क्या है आपका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बॉक्स, स्फीयर। शेप्स में आपके 2D शेप्स, 2D शेप्स मतलब क्या हो जाता है, ये लाइंस हो जाते हैं, ये ऐसा। राइट क्लिक करोगे तो लाइन बंद हो जाएगी, नहीं तो वो लाइन चलता जाएगा। सर्कल 2D है, 3D नहीं है। रेक्टेंगल 2D है। एलिप्स 2D है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाए टेक्स्ट, अगर आपको किसी का नाम लिखना है 2D है। यहाँ पर आप अपना, मेरा नाम लिखता हूँ विपिन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मूव टूल ले लेता हूँ मैं, ये आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। ये अभी 2D में आएगा, इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे किस तरह से हम लोग 2D को 3D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये आप 2D में बहुत कुछ शेप्स अलग अलग बना सकते हो, फिर बाद में उसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो यही 2D शेप्स के हेल्प से मैं अभी वॉल बनाऊंगा। कैसे करूंगा, लाइन टूल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ। ओके, स्नैपिंग ऑन करने से ये देखो पूरा स्नैप करेगा। अभी जल्दी से मैं ये वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ मैं, तो जस्ट आपको क्लिक करते जाना है। ये थोड़ा फास्ट है,
बताऊंगा मैं इसको। ये जस्ट आप क्लिक करते जाओगे, यहाँ पर आप ध्यान दोगे बैक। सोचो गलती से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर करना था, मैं यहाँ कर दिया। अभी क्या करूंगा, बैक स्पेस, डिलीट नहीं बैक। करना। हाँ, डिलीट नहीं करना, स्केप नहीं करना, नहीं तो आपका रिदम टूट जाएगा। ये जो वॉल का जो रिदम है, ये जो आपका रबर की तरह स्ट्रेच हो रहा है, ये टूट जाएगा। आपको करना बैक स्पेस, ये देखो, ठीक है। यस सर। फिर से मैं स्नैप कर लेता हूँ। कहीं कहीं वो स्नैप नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर देखो स्नैप नहीं कर, यहाँ स्नैप कर रहा है, यहाँ स्नैप कर, यहाँ स्नैप नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई वर्टिसेस नहीं मिल रहा। वर्टिसेस इसका ये एंड पॉइंट, तो यहाँ पर किसी किसी कार्ड में एंड पॉइंट नहीं रहता है, तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने से वो एक्सिस में मूव होगा। जैसे यहाँ पर मैं कहीं भी लेके जाऊँ, वो देखो 90 डिग्री में ही स्नैप कर रहा है, बीच में नहीं। शिफ्ट हटा दूंगा तो वो कहीं भी घूमेगा। यस सर। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो 90 डिग्री में घूमेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर आपको स्नैप नहीं कर पा रहे हो, शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ पर ले जाके क्लिक करो। शिफ्ट के हेल्प से आप काम कर सकते हो। यहाँ पर भी स्नैप नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी स्नैप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ले लेता हूँ। यहाँ से ये अभी यहाँ पे स्नैप कर रहे हो, ये ठीक है, ये स्नैप किया, ये ठीक है। तो जैसे ही आप एक सर्कल क्लोज करोगे, सर्कल मतलब जो आपका एंड पॉइंट है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर लाके आप एंड करोगे, वो बोलेगा कि आपको ये स्प्लाइन मतलब ये जो पाथ आपने बनाया उसको क्लोज करना है। आप बोलोगे यस। क्लोज करने से क्या होता है कि आप उसको 3D बनाने में मदद मिलेगा। अभी ये 3D बन सकता है, क्या करूंगा मैं, मूव टू ले लूंगा ताकि मैं ड्राइंग मोड से बाहर आ जाऊं। स्नैपिंग की जरूरत नहीं है, स्नैपिंग ऑफ। अभी ये 2D को मैं 3D वॉल में बनाने के लिए मुझे जाना होगा मॉडिफायर में। यहां पर आऊंगा, मॉडिफायर लिस्ट में मैं क्लिक करूंगा, यहां से मैं बोलूंगा एक्सट्रूड, EXTRUD, तो आप EX लिखोगे तो भी आ जाएगा, इंटर। तो आप देखोगे कि वो सरफेस बन गया है। सरफेस बन गया, लेकिन अभी भी कोई हाइट नहीं है। हाइट के लिए आपको प्रॉपर्टी में आना होगा, यहाँ पर ऊपर में आपको मिलेगा अमाउंट जो 00 है। अमाउंट को मैं कर दूंगा 2800, एंटर, एंड मेरा वॉल रेडी। ये जल्दी हो गया। यस, ये जल्दी हो गया है। थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड आराम से आप बना लोगे। ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों तरीका काम करता है, आपको जो कंफर्टेबल है। कुछ लोग बॉक्स में बनाते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में बॉक्स में बनाता था, क्योंकि वो मेरे लिए काम करने में आसान था, समझने में। फिर जैसे इसमें हाथ बैठ गया मेरा लाइंस टूल में, तो आराम से फटाफट फटाफट लाइन लेकर यहाँ पर लाइन लेकर आप जल्दी 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 सारा लाइन बना सकते हो वॉल। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे विंडो कट करनी है। ठीक है, अभी मैंने ये तो बना लिया, अभी यहाँ पर 3 विंडोज है। बट एक चीज आप नोटिस करना कि एक बार वॉल बनाने के बाद में नीचे का जो मेरा कैट फाइल है वो नहीं दिख रहा है। तो अभी मुझे विंडो का पोजीशन देखना है, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा। ऑल्ट एक्स। हाँ, ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक एंड देन ऑल्ट एक्स। इससे क्या होगा, सी थ्रू मोड। सी थ्रू मतलब मैं उसके आर पार देख पाऊंगा। मैं आपको वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, ऑल्ट एक्स। ठीक है, ऑल्ट प्लस एक्स करोगे, सी थ्रू मोड ऑन एंड ऑफ। इसी से ऑन होगा, इसी से ऑफ होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो अभी मैं इसके आर पार देख पाऊंगा, नीचे में जो मेरा रेफरेंस के लिए कैट फाइल है, मैं देख पाऊंगा विंडो का पोजीशन क्या है। चलो अभी हम यहाँ पर एजेस डालेंगे। बाकी टेक्निक सेम है, मुझे अपना विंडो के लिए एज डालना होगा, जो हम लोगों ने पहले भी किया था, याद होगा आपको।
क्या करेंगे, 8 पॉली ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से एज ले लेंगे एंड एक एज को क्लिक करेंगे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल यहाँ पर दो दो एजेस के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल एक ले लूंगा और यहाँ से बोलूंगा रिंग, ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, देखो कि अगर नहीं हो रहा है तो मैनुअली आपको लेना पड़ेगा, मैनुअली क्या, कंट्रोल के साथ में ड्रैग करके आप ले लो, राइट क्लिक करो एंड यहाँ से बोलोगे कनेक्ट। अभी मैं फिलहाल ये बीच वाला विंडो के लिए ले रहा हूँ 2, ठीक है, एक काम करता है, इस वाले के लिए लेता हूँ, लेफ्ट वाले के लिए, बाकी इन दोनों के लिए मैं आप एक साथ लेके बताऊंगा, ठीक है। 2 ले रहा हूँ मैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, दोनों का पोजीशन होगा पीछे की तरफ में, बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि वो थोड़ा सा यहाँ पर डांस कर रहा है दोनों को, ये देखो ऐसा, ये देखो ये हो रहा है, तो इसको अभी के लिए ले लो, मैं बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए दोनों का पोजीशन ये ले लो, 2 ले लो एंड पोजीशन में बाहर आ जाए। अभी क्या होता है ना कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं, टर्निंग में कुछ भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, इस वजह से नीचे वाला का अगर आप लेंथ देखोगे ये ज्यादा, ऊपर वाले का कम है, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो एज है नीचे वाला, ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, ज्यादा है, ऊपर जो एज है ये थोड़ा छोटा है जो यहाँ तक ही है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बीच में हम लोग जो एज ऐड करते हैं वो भी थोड़ा सा टेपर हो जाता है। तो ये बहुत आसान है सॉल्व करना, क्या करो यहाँ से स्केल टूल ले लो और जिस एंगल में देखो ये y के एंगल में टेपर है ना, तो y में क्लिक करके ड्रैग करो, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। अगर एंगल में आता है तो उसको स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी एंगल में स्केल करके ये क्लिक करो एंड ड्रैग करो उसी ऊपर में, एंगल के ऊपर, कहीं और मत करना, एरो साइन जो है y का उसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करो एंड वो सीधा हो जाएगा। फिर मूव टूल ले लो एंड फिर इसको जहां आप चाहो वहां पोजीशन पर आप इसको रख सकते हो, कंट्रोल जे इधर ले आता हूं मैं, राइट, डबल क्लिक करते हैं, ये आएगा आपका, अरे वो सेंटर। अच्छा एक चीज मैं आपको आप बताता हूँ, जैसे क्या होता है ना, ये सिलेक्शन मैंने बनाया, बाय मिस्टेक अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ उससे सिलेक्शन छूट जाता है, तो मुझे बार 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 फिर से करना पड़ता है, तो ये सिलेक्शन को लॉक करने के लिए मैं स्पेस बार दबाऊंगा, या फिर नीचे में आपका लॉक का आइकन है, ये लॉक सिलेक्शन लॉक के लिए, एक बार ये क्लिक कर दिया तो मैं बाहर कितनी भी बार क्लिक करूं वो सिलेक्शन नहीं छूटेगा, और मैं कहीं भी क्लिक करके उसको खींच सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि एरो साइन में करूँ, मैं कहीं बाहर भी क्लिक करूँ कहीं भी क्लिक करूँ तो भी वो जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन में लॉक हो गया है। ये डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शन है जो वो येलो कलर का है, ये डायरेक्शन भी मैं लॉक हो गया, अभी मैं ऊपर नीचे भी करूं तो भी वो एक्स में या जेड में नहीं जाएगा बल्कि वाई में ही जाएगा। तो अभी मैं आराम से इसको यहाँ पर ला सकता हूँ, अभी ये स्नैप नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, स्नैपिंग ऑन कर लूंगा ताकि यहाँ मुझे थोड़ी मदद मिल जाए और ये आराम से स्नैप हो जाए, ये देखो। यस सर। अभी इस सिलेक्शन से मुझे बाहर आना होगा, क्या करूंगा, मैं लॉक को ऐसे ओपन कर दूंगा, दूसरे वाले को डबल क्लिक करूंगा और इसको फिर से मैं लॉक कर दूंगा, और मेरा यहाँ पे स्नैप ऑन है, नीचे आ जाऊंगा इसके कॉर्नर में, इसको खींचूंगा यहाँ से और लेके जाऊंगा विंडो के कॉर्नर तक, यहाँ पर लॉक को ऑफ कर देता हूँ मैं, स्नैपिंग भी ऑफ कर देता हूँ एंड ये मेरा विंडो का दोनों एज रेडी हो गया है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, जमीन से विंडो की हाइट एंड फिर विंडो की टोटल हाइट, सीलिंग से कितनी नीचे तक विंडो रहेगी, तो उसके लिए हम मेजरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, किसी दूसरे व्यू में होगा, ये विंडो है, मैं अभी ये बना रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ से मान प्लिंथ लेवल से लेके चल रहे हैं, तो प्लिंथ लेवल से ये 600 mm ऊपर है, एंड उसके बाद फिर 1600 मीटर ऊपर है, तो पहले हम लोग 600 मीटर ये बना लेते हैं, 600 मीटर ऊपर ले लेते हैं, mm 600 mm ऊपर ले लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक सिंगल एक एज लेंगे, यहाँ पर एज हॉरिजॉन्टल देना है तो वर्टिकल एक एज ले लो, यहाँ पर बोलो रिंग,
अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सब एक ही साइज के हैं, हम्म कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक ही साइज के हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करके मैं बोलता हूँ कनेक्ट। हम्म ठीक है, एक लेता हूँ पहले। यहाँ पर हाइट डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं आता, 1 2 3 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आप कोई भी ले लो, एक सेकंड में बाहर आ जाओ। नीचे में आप आओगे, देखोगे जेड, ये देखो ये हम्म आपकी मदद करेगा वैल्यू सेट करने के लिए। तो हम्म यहाँ पर एक बार फिर से मैं रेफरेंस देखूंगा तो 600 mm है, तो मैं क्या करूंगा, जेड में डबल क्लिक करूंगा, बोलूंगा 600 एंटर। हम्म तो फ्लोर से आप देखोगे ये 600 mm ऊपर हो गया, ये देखो। यस सर। एंड एक चीज यहाँ पर नोटिस करना इंपॉर्टेंट है, आपका एक्स और वाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ जेड का इंपॉर्टेंस है। एक्स और 3D वाई, वाले में। जी जी, एक्स और वाई हम्म आपका ग्रिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस में वो बताएगा, यस। ग्रिड से कितना डिस्टेंस में। लेकिन ओनली जो हाइट है ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी इसको रखो, आपका हम्म हाइट जमीन से वो उतना ही आपको सही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। हम्म क्लियर। यस सर। अभी सेम तरीका मैं यूज करूंगा इसके ऊपर वाला हाइट देने के लिए, विंडो का जो टॉप का हम्म हाइट है वो। फिर एक हम्म सिंगल में ले लूंगा एज, यहाँ से बोलूंगा रिंग, राइट हम्म क्लिक, कहीं पर भी राइट क्लिक कर लो, बोलो कनेक्ट। कनेक्ट। कोई भी वैल्यू आने दो, बोलो ओके। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा एंड पहले मैं देख लेता हूँ कितना है जमीन से, आपका मतलब प्लिंथ लेवल से 600 प्लस 1600, 1600। 6 हो गया 12, 22। और हो गए 2, 2200 mm। 2200। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, बोलता हूँ 2200 एंटर। हम्म ठीक है, तो यहाँ से नीचे हमारा जो ये ग्राउंड लेवल है, हम प्रिंट यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, यहाँ से ये 2200 mm हाइट आ गया। तो अब मैं पॉलीगन में आता हूँ, ये पॉलीगन ये हो गया, ऑल्टेक्स कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा विंडो का एरिया। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जब बनाए थे विंडो तो हमने क्या एक्सट्रूड करके इसको अंदर की ओर लेके गए थे। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक नया टेक्निक यूज करेंगे, वो है ब्रिज। ब्रिज के लिए क्या करेंगे, पहला वाला फेस को ले लेंगे एंड कंट्रोल के साथ में बैक वाला फेस, दोनों का साइज हम्म सेम होना चाहिए ना, वैसे हम लोगों ने सेम ही हम्म बनाया है। दोनों को पकड़ो और बोलो ब्रिज में क्लिक करो, यहाँ बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ब्रिज हम्म में आप क्लिक करोगे तो ब्रिज हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर हमारा विंडो ओपन हो गया। यस सर। क्लियर। हम्म सेम टेक्निक से बाकी के 2 विंडो आपको बनाने हैं, मैं हम्म आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया इसमें से कुछ सवाल कुछ पूछना है आपको। नहीं सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको मैं डोर बनाने बता देता हूँ। डोर बनाना हम्म सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। हम्म आपका जो टॉप का जो हाइट है, डोर का हाइट भी यही रहेगा। हम्म तो यहाँ जहाँ डोर के लिए हमने ओपनिंग रखी थी, हम लोग क्या करेंगे, डोर का जो हाइट है इसको यहाँ से फेस ले लेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से सिर्फ आपको एक्सट्रूड करने की देर है, हम्म बस इतना ही करना है आपको। कितना तक लेके जाना है, स्नैपिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये आपका यहाँ तक। ठीक है, हम्म एक काम करता हूँ, हाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ उठेगा, एक काम करता हूँ, एक और बार ले लेता हूँ फेस, राइट क्लिक एक्सट्रूड, ओके, ये ले लेता हूँ आपकी स्नैपिंग ऑफ, ये ले लेता हूँ ये, राइट क्लिक, बोलता हूँ एक्सट्रूड, ओके, इसको ले आता हूँ नीचे तक, स्नैपिंग ऑन करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूंगा, कितना जाना है इसके लेवल तक जाना है। स्नैपिंग का रेगुलर यूज करोगे ये हमेशा काम आएगा। हम्म ठीक है, यस सर। तो जैसे आपने विंडो को बनाया है, डोर को भी बनाने का सेम टेक्निक है, सिर्फ नीचे का हम्म नहीं रहेगा, ऊपर में आपका ऑलरेडी आपने हाइट दे चुका है, यहाँ पर जो आपका विंडो का हाइट है डोर का भी सेम है, बस ऊपर हम्म का जो ऊपर का एरिया बच गया उसको बाहर की तरफ निकाल के ऊपर का कनेक्शन दे दो आप, एंड ऑपोजिट साइड हम्म का फिर यहाँ से वॉल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर वॉल है ये वॉल भी वैसे ही बन जाएगा।
ये तो वॉल अपन बना सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। इसके बाद ये सेम टेक्निक है जैसा आपने किया था। तो ये हम्म। आपका डोर बन गया, ये आपका विंडो बन गया, ये आपका वॉल बन गया। हम्म। ठीक है। तो इसको एक ऐसा होमवर्क ले लो आप कि बाकी हम्म। का जितना भी एरिया है यहाँ पर भी आप देख सकते हो। हम्म। ठीक है। यहाँ पर भी वॉल है, यहाँ पर डोर है, विंडो है, यहाँ पर बड़े विंडोज है। ये सब आपको बनानी है। ये भी यस डोर सर। ओपनिंग है, ऐसे ये सामने का डोर है, ये बैक साइड हम्म। का डोर है। वो हम्म। कर लो, डोर विंडो बना लो। आने वाले हम्म। क्लास में हम लोग इसका डोर का फ्रेम, डोर एक्चुअली में दो डोर कैसा होगा, विंडो एंड हम्म। विंडो फ्रेम बनाना सीखेंगे। यहाँ हम्म। पर ये देखो, यस विंडो सर। का फ्रेम, विंडो का ग्लास, हम्म। एंड डोर का फ्रेम, डोर का ग्लास, ये सब हम लोग कल सीखेंगे।